तो आज हम आपको ये सृष्टि और इसके जो रचयिता है इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। ये वीडियो एक आध्यात्मिक वीडियो भी है और जग को पीस कैसा प्रदान करना, माना सुख शांति आनंद कैसे प्रदान करनी है कि जो अभी नहीं है। लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन घर घर में अशांति है, घर घर में झगड़े हैं, शांति नहीं है, सुख नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये जब हम ही नेचर देखेंगे तो इसमें हर एक प्लांट कोई झगड़ा न करते हुए कितने शांति से हर्षित और सबको सुख देने के लिए वो देख रहे हो। तो ऐसा हम मनुष्य आत्माओं को बनना है कि जो अभी नहीं है। तो ये क्यों हुआ है इसका भी हम इस निसर्ग के द्वारा हम आपको उसका देने का प्रयास कर रहे हैं, उसका परिचय देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये नेचर तो एक बहाना है, लेकिन इसके अंदर जो रहस्य है वह रहस्य हम आपको सुनाएंगे। तो चले कि इस दुनिया के अंदर कई धर्म है, सारे सृष्टि के अंदर कई धर्म है। 4 धर्म कहते हैं हम। तो ये 4 धर्म में जहाँ भी है, कौन से भी देश में हो, वहाँ पे भी ऐसी सृष्टि मौजूद है। वही भी कोई झगड़ा नहीं है सृष्टि के अंदर। पशु पंछी वो भी बहुत है ना, स्नेह से रह रहे हैं, लेकिन मनुष्य तो नहीं रह रहा है। इसलिए धर्म के अंदर जो हमको पढ़ाया है उस पढ़ाई से हमारे अंदर तो वो शक्ति आनी चाहिए थी कि हम सबको स्नेह से रहे, प्यार से रहे। सारी दुनिया भगवान को मानती है, कोई खुदा कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई नूर कहते हैं, कोई निसर्ग कहते हैं, कोई गॉड फादर भी कहते हैं, और कोई अजोनी निर्भय ऐसे भी कहते हैं। सभी अपने अपनी मतें इस शास्त्रों में दे दिए हैं, लेकिन ये सारे शास्त्रों में दी हुई मतों से अभी इतनी गिरावट कोई आई है क्या? फिर तो गिरावट क्यों आई है? कोई भी शास्त्र में कोई भी ऐसा जो बुरा है वो नहीं लिखा है। वहाँ तो सब को ऐसा लिखा है कि सभी को प्यार से रहना, झगड़े नहीं करना, किसी धर्म की ग्लानि नहीं करना, ये सब बता दिए हैं। तो ये बताते हुए भी हमको यथार्थ परिचय नहीं है कि ये अमल में कैसा लाना है। तो जब जब धर्मों की ग्लानि होती है, धर्म अति में चला जाता है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट जब ये सृष्टि बनती है या मनुष्य आत्माएं बनते हैं, तमो प्रधान बनते हैं, तब इस धरा पर स्वयं परमात्मा आते हैं। और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
या खुदा जो खुद आने वाला है, तो उसका प्रूफ यहाँ पे अभी हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये भगवान फिर कैसा होता है, फिर कैसा आकर इंट्रोडक्शन देता है। सारे धर्म पिताए आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया। और धर्म में जो शिक्षाएं दी, उसके बहुत फॉलोअर्स बन गए। लेकिन कहीं भी धर्म में देखेंगे तो कहीं भी धर्म में झगड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये मिटाने के लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ा। और वो कैसे आए फिर है धरा पर? ये धरा पर आए 1936 में। तब तो ये सृष्टि इस सृष्टि से अच्छे थे, अभी भी बहुत अच्छे देख रहे हो ना। ग्रास पर देखो, ग्रास कितना अच्छा है, देखो ये बना हुआ है परमात्मा ने, है ना। ये पेड़ पौधे देख रहे हो आप, तो ये देखकर भी बहुत हर्षित होते हैं कि अरे इतना अच्छा बनाते हुए भी हमारे अंदर पार्टीशन क्यों हो रही है। तो इसलिए बाबा ने आकर, बाबा माना शिव परमात्मा ने शरीर में आए, वो तन का प्रवेश किया। तन में जो पाकिस्तान के रहने वाले सदगृहस्थ थे, इनका नाम दादा लेखराज था, उनके अंदर एक शक्ति इंटर की और उन्होंने बता दिया। जब शक्ति अंदर गई तो उनके मुख कमल से शब्द निकले, प्रकाश स्वरूपम शिवहम शिवहम, ज्ञान स्वरूपम शिवहम शिवहम, आनंद स्वरूपम शिवहम शिवहम। मैं ज्ञान का सागर हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मेरा नाम शिव है। तो खुदा ने खुद आकर वो इंट्रोडक्शन दिया, और देने के बाद ये सृष्टि जब ये अंतिम समय की सृष्टि देख रहे हो, ग्रीन भी है, अच्छी भी लग रही है। तो ये तो लास्ट समय की, ये क्या है सृष्टि है, ये लास्ट समय की सृष्टि है। और इस लास्ट समय की सृष्टि इतनी सुंदर, तो इससे ही और ही सुंदर सृष्टि बनाने के लिए शिव बाबा कहते हैं वो प्रकाश स्वरूपम है, इनविजिबल पॉइंट ऑफ लाइट। तो उन्होंने उनका परिचय दिया, जो धर्म पिताए कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, जो मन मत कहते हैं, जो पर मत कहते हैं, उससे मैं न्यारा हूँ। मेरा स्वरूप प्रकाश स्वरूपम है। मैं बहुत ऊंचा ते ऊंचा रहने वाला हूँ। उन्होंने इस बॉडी के अंदर इंटर करके फिर हमारा परिचय दिया। तो हमारा परिचय माना सारे मनुष्य आत्माओं का उन्होंने परिचय दे दिया कि तुम शरीर नहीं हो, ये 5 तत्वों की दुनिया है। इस 5 तत्वों की दुनिया में मैं इस शरीर का आधार लेता हूँ, प्रकृति का आधार लेता हूँ, और तुम्हारा भी मैं परिचय देता हूँ। तुम शरीर नहीं हो, तुम हो आत्मा। तो तुम आत्मा हो और मैं परमात्मा हूँ। मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, तुम भी सफ़ेद पॉइंट ऑफ लाइट, मैं भी सफ़ेद पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। लेकिन मैं परमात्मा हूँ, तुम आत्मा हो। तुम इस जन्म मरण के चक्कर में आते हो, मैं इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूँ। मैं जब सृष्टि
बहुत तम प्रधान होती है तब मैं इस धरा पर आता हूँ। तो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी भी है। ये आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, उसमें मन और बुद्धि और मन, बुद्धि और संस्कार भी उसकी शक्तियाँ है। ये शक्तियाँ है। अभी ये आत्मा तम प्रधान बनी है, माना तम प्रधान माना विकार ग्रस्त बनी है। 5 विकारों उन्होंने ग्रस्त बनी है। तो ये आत्मा में अभी बिगाड़ हुआ है, वो बीमार है आत्मा सभी के, इसलिए शरीर भी बीमार हो गए हैं। तो फिर से मैं आत्मा को सतो प्रधान माना डीटी जैसा, देवता जैसा बनाने के लिए आया हूँ। और मैं आने के बाद आपको फिर से माना आत्माओं के, जो आत्माएं इस धरा पर है वो मेरे सब बच्चे हैं। मैं उनका पिता हूँ। कोई भी आत्मा हो इस धरा के अंदर, इनका मैं पिता हूँ, ऐसा बाबा ने कहा। और वो उन्होंने कहा कि मेरा नाम शिव है, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार हूँ। और निराकार होने के कारण मेरा कोई शरीर नहीं है। और मैं सबका पिता हूँ, इसलिए सबसे, है ना, पिता हूँ इसलिए मैं सबका पिता, इसलिए हम बाबा को शिव बाबा कहते हैं। तो ये शिव बाबा सारे धर्मों का पिता, जिस धर्मों ने पिता को या भगवान को माना उनको कोई पता नहीं है, सिर्फ उन्होंने भगवान कह दिया है। भगवान कहने से मुक्त तो कोई मीठा नहीं होता, खुदा कहने से भी कोई मुक्त मीठा नहीं होता, क्योंकि उनका हमको परिचय नहीं है। हम मानते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान को जानने के लिए भगवान को स्वयं इस धरा पर आना पड़ा। और फिर उन्होंने अपना परिचय दे दिया। और फिर राजयोग उन्होंने पढ़ाया। राजयोग से इस धरा पर स्वर्ग आने वाला है। और फिर से ये सृष्टि बहुत सुंदर, बहुत सतो प्रधान बनने वाली है इस महाभारत लड़ाई के बाद। तो ये देख रहे हो आप, हमारा ये नेचर कितना ब्यूटीफुल है। देखो हमारा ये नेचर कितना ब्यूटीफुल है। देखो ये ग्रास, ये डोंगर, कितने अच्छे हैं। देखो, तो ये हमारे शिव बाबा ने बनाए हैं, क्रिएट किए हैं संकल्पों ने। ये सृष्टि रची बाबा ने, और ये संकल्पों से रची हुई सृष्टि, ये तो ऐसी है, ग्रीन है, एवरी ग्रीन है। बहुत अच्छा लगता है ये देखने के बाद, है ना, कि हम कितने भाग्यवान हैं। यहाँ पोल्यूशन से फ्री है, कोई आवाज़ नहीं, है ना। सारी ये ना, ये सब पेड़ पौधे कितने नज़दीक होते हुए भी कोई झगड़ा नहीं है, है ना। जैसे वो ऋषि जैसे वो खड़े हैं। तो इसलिए हम इस सृष्टि का भी शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे जो आत्मा में जो वाइब्रेशन निकल रहे हैं, ये वाइब्रेशन से इस धरा को, 5 तत्वों को हम सतो प्रधान बनाने की जो बाबा ने दी हुई सेवा है राजयोग से, तो उसको ऐसा बनाएंगे। और फिर ये धरती पर ऐसा ही स्वर्ग आएगा कि जहाँ पे कोई झगड़ा नहीं, कोई बुराई नहीं। वहाँ सब सतो प्रधान आत्माएं रहती है। सतो प्रधान माना जिसमें कोई विकार नहीं होता, उसको सतो प्रधान कहते हैं। विकार तो, है ना,
पहला जो विकार है देह अभिमान, मैं कम नहीं हूँ, है ना। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये सब विकार राजयोग से भस्म हो जाएंगे। और फिर देवता के जो गुण है, अंतर्मुखता, निर्भयता, पवित्रता, ये सब गुण इस आत्मा में भरेंगे। और आत्मा जो है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति स्वरूप, ये जो सतो प्रधान 7 गुणों ने युक्त बन जाएंगे। और फिर इस धरा पर स्वर्ग आएगा। तो चलो हम इस धरा पर स्वर्ग लाने के लिए हम बाबा के मददगार बनेंगे, शिव बाबा के मददगार बनेंगे। और शिव बाबा को मददगार बन के फिर इस धरा पर स्वर्ग जो आने वाला है, उस स्वर्ग में जाने के लिए सबको आमंत्रित करते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम, सारी सृष्टि हमारी, जो मनुष्य आत्माएं वो सारे हमारे भाई बहन हैं। और इस भाई बहन को हम वर्षा देने के लिए निमित्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।